स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी सारथी पे। अभी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 14 जून को संपन्न हुई है। इस परीक्षा में जो बच्चों की उपस्थिति रही वो काफी कम थी, ठीक है। और इसी के द्वारा हम बात करेंगे कि क्या रहेगा इस बार का हिंदी साहित्य का कट ऑफ। और जो पेपर था वो भी इस बार अलग आया हुआ था, थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो प्रश्न पत्र थे वो थोड़े से कठिन थे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम जो हमारे पास ब्यौरा है। 2.29 लाख अभ्यर्थियों ने छोड़ी, ठीक है, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा। तो करीब 2 लाख लोगों ने, करीब 2,30,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है, ठीक है। इसमें भी संस्कृत जैसे विषय में बहुत ज्यादा बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, जबकि संस्कृत में शायद मुझे जहां तक याद होगा 17,000 प्लस फॉर्म पड़े थे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं किस विषय में कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी, ठीक है। तो 891 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई थी और 3,81,605 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, इन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें से 1,51,799, और ये कितना है, करीब 40%। कितना है, करीब 40%, ठीक है। 40% लोगों ने ही केवल एग्जाम दिया, ठीक है। इसके बहुत कारण है। तो एक तो था सेंटर बहुत दूर दूर, है ना, दूर एग्जाम सेंटर। दूसरा कारण था कि इसके पहले टीजीटी, ठीक है, और पीजीटी और जीडीसी का जो एग्जाम था, और साथ में जो एलटी का मेंस लगा हुआ है, ये सब रीजन थे जिनकी वजह से परीक्षा छोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किस विषय में। जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री में आप देख सकते हैं 14,184 लोगों ने परीक्षा दिया, ठीक है। और हिंदी विषय में, जिसकी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, हिंदी विषय में हम देखते हैं कि करीब 26,000 लोगों ने, कितना, 26,000, ठीक है। फॉर्म कितना पड़ा था, करीब 52,000 प्लस फॉर्म पड़ा था, ठीक है। हिंदी विषय में 53,926 फॉर्म पड़ा था, 53,926 फॉर्म पड़ा था, ठीक। तो इसमें भी इतने लोगों ने छोड़ दिया। दूसरा है अंग्रेजी विषय में 16,638 लोगों ने छोड़ा है। अर्थशास्त्र में 5,679 लोगों ने पेपर दिया है। जीव विज्ञान में 17,000 लोगों ने पेपर दिया है। समाज शास्त्र में 10,000 के करीब लोगों ने पेपर दिया है। संस्कृत में 5400 लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है। इस हिसाब से सबसे कम 29% केवल लोगों ने संस्कृत में एग्जाम दिया, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में करीब 50% लोगों ने एग्जाम दिया है। इस 50% लोगों में जो है वो अलग अलग लोग हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हिंदी विषय में कुल 82 पद हैं, ठीक है। और 15 गुना अगर बुलाया जाएगा तो 1230 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा कितने लोगों ने दी है, परीक्षा दी है 26,000 लोगों ने, ठीक है। करीब 50% लोगों ने परीक्षा दी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हिंदी विषय का कट ऑफ है, हिंदी विषय की। ये पहले 3 चीजें समझ लेते हैं। पहला कि इसमें 56,000 लोगों ने करीब फॉर्म डाला था, अप्लाई किया था। दूसरा, जिसमें से 26,000 लोगों ने इसमें से एग्जाम दिया, ठीक है। तीसरा जो है 82 सीटें हैं कुल, यानी कि 1230 लोग बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये हो गई बात हमारी, जो हम किसकी बात कर रहे हैं, जीआईसी। ये तो बातें हो गई हमारी जो मोटा मोटी हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं कि जो पेपर था, बात करते हैं जो एग्जाम था, ठीक है। जो पेपर था, जो जीएस था वो तो ठीक ठाक था, पर जीएस भी हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कहा जाए तो उतना ठीक नहीं था। जिन्होंने 40 में, ठीक है, 22 से लेके 25 क्वेश्चन किया है, वो अच्छे विद्यार्थी हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 22 से लेके 18 तक किए होंगे, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर हिंदी की बात करते हैं। हिंदी ऐसा आया हुआ था कि जिसमें आप 60 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। 60 से बहुत ज्यादा करेंगे तो 65, ठीक है। अगर आप 60-65 अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें भी आपका
बहुत चांस है कि 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और अगर 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो ये आ जाएगा आपका 55 या फिर 50, और साथ में 3 क्वेश्चन माइनस होंगे तो आप आ जाएंगे 52 या फिर 47 पे। ठीक है, अगर आपका ये इतना आ जाता है, ठीक, अगर आपका ये इतना आ जाता है तो आप ये सोचिए कि आपका जो हिंदी में कितना बन रहा है। हिंदी में आप 55 मान लीजिए, अगर आप 18 मानते हैं उसमें तो कितना हो जाता है 3, 8 5 13, 5 1 6 और 7, तो आपका हो रहा है 73 क्वेश्चन। ठीक है, अगर 18 आप जीएस में काट के सही किए हैं। ठीक, अगर आप 47 करते हैं हिंदी में और आप 22 करते हैं उसमें, तो आपका कितना होगा 9 और 4 2 6। ये तो तब है जब आपका बहुत अच्छा पेपर गया हो और आपने कितने अटेम्प्ट किए हो, 18 तब सही होंगे आप जब 30 अटेम्प्ट करेंगे जीएस में। ठीक है, और 60 से 65 अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि 90 अटेम्प्ट पे ये है। और जाहिर सी बात है कोई भी 90 अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी 100 105 के बीच में रहेंगे। अगर 100 105 के बीच में रहेंगे तो आपका जाहिर सी बात है 25 से 28 क्वेश्चन गलत होना ही होना है, दोनों में मिला के। अगर 28 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप 9 क्वेश्चन का अंतर आता है आपके एग्जाम में। और अगर आप 100 करते हैं और 28 घटाते हैं कितना हो जाता है 2, और यहाँ पे 9 और 7। ठीक है, और 9 क्वेश्चन और अगर आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये करीब 63 से लेके 65 के बीच का सिनारियो बन रहा है। तो हम बात करते हैं जो कट ऑफ हो सकती है ना, रियल कट ऑफ, जो बहुत सारे लोगों ने कहा, भी हमने ग्रुप में पोल डाला था उसमें भी लोगों ने कहा, तो जो कट ऑफ देखिए जनरल की जो हो सकती है ये अभी अनुमानित है। अगर आपके 64 से प्लस क्वेश्चन सही है, ठीक है, आफ्टर नेगेटिव, ठीक है, आफ्टर माइनस मार्किंग, तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस में इसी के करीब में, यानी कि 62 से हैं, तो भी आप सेफ जोन में हैं, 62 प्लस। ठीक है, और ओबीसी में भी अगर आप 65 से एबव हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एससी की अगर हम बात कर लें तो जो बच्चे 60 प्लस हैं वो भी सेफ जोन में हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एसटी की तो इसका भी मोटा माटी जो हमने देखा है 58 प्लस। देखिए इसमें क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो जनरल क्या है इसमें, जो जनरल का है इसमें जनरल में ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 3 क्वेश्चन और प्लस हो जाए जब कट ऑफ ऑफिशियल है। देखिए अभी क्या ना, अभी आपने जोड़ा है जो आपने यूट्यूब या फिर गूगल से मैच किया है। जीडीसी में देखा लोगों ने खुद से जोड़ा था, लेकिन जब ऑफिशियल कट ऑफ आई तो उनका जो रैंक है वो गिर के नीचे आ गया। ठीक, उनकी जो सही होने के क्वेश्चनों के जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 3 बढ़ा लेंगे तो भी चला जाएगा ये 67। ठीक है, यानी कि कट ऑफ हमेशा 65 से, ठीक है, 70 के बीच ही रहने वाली है। इस सिनारियो में इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये है कि 62 से कम नहीं होना चाहिए जहां तक उम्मीद है। तो इस पे जितने फैक्टर हैं वही, ठीक है, ये जो 70 के बीच का रेंज है इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये जो मैटर है ना, यही मेन वो है कि कट ऑफ का जो बनने का तरीका है और जो बदलने का तरीका है यही है। ठीक है, अभी जो एग्जाम दिए हैं इस हिसाब से, अभी जितने लोगों ने एग्जाम दिया है इस हिसाब से एक सीट पे 317 लोग आते हैं। और उसमें भी आप जानते हैं कि जो जीएस है और हिंदी है, जीएस की वजह से कभी कभी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चला आता है। हमें लगता है शुरू में कि बहुत अच्छा हुआ, फिर बाद में जब हम चेक करते हैं तो वो कम हो जाता है। तो अभी का जो कट ऑफ का सिनेरियो बन रहा है यही बन रहा है। आपका कितना सही है आप हमें अपना उत्तर कमेंट करके बताइए, और फिर हम
वापस से एक बार रीचेक कट ऑफ का पोल डालेंगे, हो सकता है कि एक रिवाइज कट ऑफ भी डाल दें। लेकिन जिनका भी, मैं यही कहूंगा, जिनका भी 65, 64, ठीक है, और 63 इसके आसपास है, वो उत्तर लेखन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके जीआईसी में बहुत कम टाइम दिया गया है, शुरू करें। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों से प्लस रहेंगे अगर आप अंदर हो जाते हैं तो, ठीक है। और अगर नहीं भी होते हैं, बाई चांस ऐसा हुआ कि कट ऑफ थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो गया, तो भी आपको फायदा देगा आगामी जो परीक्षाएं आ रही हैं टीजीटी में, ठीक है। ऐसा रहेगा आप डीप पढ़े रहेंगे तो आपको वन लाइनर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमें अपना जो मार्क्स है वो कमेंट करके बताइए।